आपको उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना के आगे तो खड़ा कर दिया गया है, पर सवाल ये भी बहुत से लोग उठा रहे हैं कि पोस्टरों में सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा दिख रहा है, राहुल गांधी तक नहीं उसमें मौजूद है। क्या कहना है आपका, ऐसा क्यों किया गया है? नहीं, देखिए, इस पे आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं और बाकी लोग भी कुछ इस पर सोच सकते हैं, बट इस पर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना है और महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लीड कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार बनने के बाद। और पोस्टर से क्या जाता है, मतलब रहा कि पोस्टर तो हम भी लगा सकते हैं, अलायंस है ना, तो पोस्टर पे तो पूरे अलायंस का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सबका यही सवाल है। नहीं, वो है, वो दिख रहा है, बट कुछ कुछ पोस्टर में सेपरेट है। अभी राष्ट्रीय जनता दल का अगर पोस्टर है तो उस पर तो डेफिनेटली सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पोस्टर होगा। विकासशील इंसान पार्टी का अगर पोस्टर है तो सिर्फ मुकेश सहनी दिखेंगे, या कांग्रेस पार्टी का अगर पोस्टर है तो उसमें सिर्फ राहुल जी देखेंगे। जब गठबंधन की बात होती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे गठबंधन का पोस्टर दिखता है। गठबंधन का पोस्टर ऑलरेडी डिजाइन हुआ है और आप जब चाहेंगे तभी आपके पास मैं भेज सकता हूँ। और इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है, जनता के बीच में मैसेज है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारे नेशनल अलायंस पार्टनर है, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके साथ हम लोग बिहार में तो गठबंधन में सबसे अधिक सीट पे लड़ रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा 60 सीट प्लस लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहे हैं, उसके बाद CPI CPM लड़ रहे हैं। और हाँ, कि फेस की बात हो तो तेजस्वी यादव जी के फेस पे चुनाव हो रहा है। चलिए, मैं उस पोस्टर का इंतजार करूंगी, मैं पोस्टर का इंतजार करूंगी जिसमें आपका चेहरा भी मौजूद होगा। अब बात करते हैं चिराग पासवान, जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि मुस्लिम वोटर इतना प्यारा है महागठबंधन को, तो उन्होंने किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं डिप्टी CM के तौर पे खड़ा किया। नीतीश जी ने आज ही आरोप लगाया है कि 1989 के भागलपुर के सांप्रदायिक हिंसा के जो लोग शिकार हुए थे उनको लालू यादव नहीं न्याय दिला पाए, परंतु उनकी ही सरकार न्याय दिला पाई है। तो ये जो आरोप चल रहे हैं, दोषारोपण चल रहा है मुस्लिम वोट बैंक को लेके, आज ही RJD की स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ है कि यदि महागठबंधन आएगा तो वो वक्फ को डिसॉल्व कर देंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये अलायंस क्यों नहीं कुछ कर पाया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी से सीख कर हमें हमारे महागठबंधन को नहीं चलाना है। चिराग पासवान जी को अगर कुछ सिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सिखाए। जहाँ पे वो गठबंधन में है वहाँ पे खुद क्यों नहीं एक सीट उन्होंने मुस्लिम भाई को उन्होंने दिया, चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं दिया। रहा दूसरी बात कि भाजपा से वो सवाल करे कि बार बार इस देश में नफरत की राजनीति क्यों कर रही है भाजपा, क्यों बीच बीच में मुसलमान भाई को बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, क्यों बीच बीच में कहते हैं कि हम इस नाम को बदल के ये करना चाहते हैं। तो भाजपा को उनको सिखाने की आवश्यकता है, हमें सिखाने की जरूरी नहीं है। और बिहार ही नहीं, देश सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या हम लोग किस तरीके से सेकुलर राजनीति करते, सामाजिक न्याय की बात करते, सबका साथ सबका विकास की बात करते, सभी जाति सभी धर्म को सम्मान करना हमें आता है। तो ये हमारी पॉलिसी है। यदि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, यदि आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया था कि और भी डिप्टी CM होंगे, जो कि अशोक गहलोत साहब ने कहा था, और बाकी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या मैं ये मानूँ कि मुसलमानों को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा यदि आप लोग सत्ता में आते हैं? तो निश्चित तौर पर जब हमने और कहा है तो निश्चित तौर पर उस दिन तक का इंतजार कीजिए हमारे सरकार बनने का, और सरकार बनने के बाद आप देखिएगा कि हम किनको शामिल कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कीजिए। अगर मैंने और कहा है तो निश्चित तौर पे मेरे पास कुछ हिडन एजेंडा है और हिडन एजेंडा के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर मुझे नाम को अगर डिक्लेयर करना होता तो हम कर दिए रहते। हमें पता है कि हमें किस समय में क्या काम करना चाहिए। हमें ना भारतीय जनता पार्टी ना ही चिराग पासवान से सीखने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी के अलावा भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे सरकार में होंगे। अभी कौन होंगे, नाम क्या होंगे, किस समुदाय से आएंगे, किस धर्म से होंगे, ये सब चीज़ जो है समय आने पे हम आपको जानकारी देंगे। अभी ये चीज़ें हमें बोलना आज उचित नहीं होगा, और ज़रूरी पड़ता तो हम बोलते और आगे भी ज़रूरी पड़ेगा तो हम बात रखेंगे। बट किसी के कहने से हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे ना। यहाँ पे तो हम जीत हमारा लक्ष्य है,
और एक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या सीएम का फेस हो, ये सब एक सुविधा है, कोई मेरा जागीर तो है नहीं। हमें एक प्रोफाइल हमें मिलता है कि ये काम करने के लिए। समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है, ये तो आप मानते हैं, है ना? तो ईबीसीज के लिए भी आप बहुत बड़ा चेहरा बनेंगे। और कर्पूरी ठाकुर भी बिहार में बीजेपी के लिए एक ईबीसी आइकॉन बन के आगे आए हैं, उनको बहुत सम्मान दिया है एनडीए सरकार ने। परंतु आज एक जननायक का टाइटल नहीं, अच्छा वो बात बाद में। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी जननायक हैं और कर्पूरी ठाकुर का वो टाइटल छीन लिया गया है? आपको लगता है राहुल गांधी जननायक है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या वो टाइटल किसी और को जा सकता है? बिहार में क्या जननायक का टाइटल कर्पूरी ठाकुर को छोड़ के किसी और को दिया जा सकता है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की बराबरी बिहारी ने देश में संभव नहीं है कि कोई उनकी बराबरी कर ले। रहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को अपमान करना या उनके टाइटल लेने का, ये कभी ना महागठबंधन या राहुल गांधी जी या हम लोगों का औकात भी नहीं कि उनकी टाइटल हम लोग लेने का काम करेंगे। कांग्रेस ने तो उनको जननायक बोला है राहुल गांधी जी को। नहीं, देखिए, अभी उनके कार्यकर्ता हो, शुभचिंतक हो, किसी को कुछ भी से संबोधित करेंगे। आज मेरे लोग हमें तो भगवान तक कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब हम भगवान थोड़े, हम इंसान है। भगवान तो मोदी जी है, वो खुद स्वयं कह रहे कि हम तो प्रकट लिए हैं इस धरती पर, वो भगवान मोदी जी है। बाकी हम लोग तो कभी नहीं कह सकते। हमारे जो समर्थक है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आपने उन्हें भगवान माना, परंतु वही कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, उनकी रोज इंसल्ट करती रहती है। आज बीजेपी वही मुद्दा बना रही है, एनडीए मुद्दा बना रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी अगर ओबीसी समाज के एक प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे सकती तो महागठबंधन क्या करेगा ओबीसी के लिए? वो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को बर्बाद करते रह जाए, हमारे देश को युवा को भविष्य अंधकार में डालते रहे, हमारे देश में युवा को मोबाइल पे ला दे, डाटा फ्री कर दे, उससे हमारे देश के युवा का भविष्य बर्बाद होते रहेगा और हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये भी हमारे पास अधिकार नहीं है। हम देश के सरकार में जो है उनको आईना नहीं दिखाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था कि विपक्ष जो है वो हमारी तीसरी आंख होता है, जो चीज हम नहीं देख पाते वो हमें दिखाते हैं। तो मैं मोदी जी को जो नहीं देख पाते हैं वो हम उनको दिखाने का काम करते हैं। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। कि आपने युवा से आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी कहाँ गया? आपने वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे, वो पैसा कहाँ गया? हर किसी के खाते में क्यों नहीं पैसा पहुंचा? आपने कहा कि देश में पकौड़ा बेचना रोजगार है। अच्छा, मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। आपने युवा की बात उठाई, बड़ी अच्छी बात उठाई है, क्योंकि आज अमित शाह ने भी यही कहा है। आपको जानकारी नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। मेरी एक बात सुन लीजिए। किसी पुराने जानकार से आप बात कर लीजिएगा कि 25-30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, जो बड़े ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनको किस तरीके से गाली देते थे भाजपा के लोग। आप किसी पुराने राजनेता से चर्चा कर लीजिएगा कि भाजपा के लोग क्या कहते थे। उन भाजपा के लोग कहते थे कि तुम नाई हो, तुम्हारा औकात नाई का है, तुम जाओ अस्तूरा उठाओ और बाल काटो, तुम सत्ता और मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे आज से 20-30 साल पहले। आज उनको ओबीसी का, अति पिछड़ा का वोट चाहिए, तो आज इस तरीके से जननायक की बात कर रहे हैं। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेकर जी रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं।